हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश सफर। फ्रेंड, आज मेरे पास एक रेडमी का नोट 9 फ़ोन आया है और ये कुछ भी बूट नहीं कर रहा डीसी मशीन से भी और 6 पोर्ट चार्जर में भी। एक बार मैं चार्जिंग दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये देखो कितना कम मिली एम्पीयर ले रहा है, 10-15 फिर 0 हो जा रहा है, यानी कि कोई भी बूट नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार है ना मैं डीसी मशीन से चेक कराना चाहूँगा कि ये डीसी मशीन से कितना एम्पीयर ले रहा है। तो यहाँ पर मैंने डीसी मशीन कनेक्ट कर दी और डीसी मशीन में यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। और अभी मैं पावर बटन टच करूँगा, इसमें टेस्ट मोड दे रखा है पावर बटन का। तो पावर बटन मैंने यहाँ पर फ्रेज किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं ले रहा है। ये देखो, ये लिया अभी बहुत हल्का 10 मिली एम्पियर लिया, बहुत हल्का ले रहा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि या तो सीपीयू रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है या फिर शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर है ना हम एक काम करके देखते हैं। हमारे पास ये छोटे मोटे टूल हैं जिसकी मदद से हम कुछ फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, अगर लगाना चाहें तो लगा दो, नहीं लगाना चाहें तो कोई बात नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर फ़ोन में सप्लाई देंगे चार्जिंग की, ठीक है। अभी हम है ना इसकी कॉइल पर चेक करेंगे। अगर इस फ़ोन में शॉर्टिंग होगा तो इसका जो लाइट है वो ब्लिंक करेगा। ध्यान से देखिएगा, इसका जो लाइट है वो ब्लिंक करेगा। इसकी कॉइल पर आपको चेक करना है। देखो ब्लिंक कर रहा है। 1 मिनट सामने से दिखाता हूँ, अब आपको दिखाई देगा। कोई ना कोई कॉइल पे आपको ब्लिंक दिखाई देगा, ये की करके देखना है आपको। देखो इस बारी सारी कॉइलों पर लाइट इंडिकेट नहीं करी, मगर लास्ट वाली कॉइल पे लाइट ब्लिंक करी और ये देखो डिपर मार रही है। 1 मिनट, ये देखो इस तरफ से दिखाता हूँ। देखो कैसे ब्लिंक कर रही है ब्लिंक। मैं यहाँ पर टच करता हूँ, ये देखो ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब ये है इस फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर अभी काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ शील्ड उखाड़ा है और पावर आईसी का इधर से कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो एक बार है ना हम मोटा इसका शॉर्टिंग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे लिए शॉर्टिंग मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर हम और कुछ अपनाएंगे ट्रिक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और मल्टीमीटर की तरफ देखिएगा। जो प्लस वाला पॉइंट है उसको मैं ग्राउंड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बीपीएच लाइन चेक करेंगे, बीपीएच लाइन सही है, ठीक है। अभी हम कॉइल चेक करेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है। और इस तरफ से ये भी ठीक है, 144 की रीडिंग आ रही है। और इस तरफ से ये भी ठीक है। 1 मिनट रुको, नहीं इस पर बीप आ रही है, इस पर देखते हैं। इस पर बीप नहीं आ रही है, इस पर भी नहीं आ रही है, इस पर भी नहीं आ रही है। देखो इस पर है ना इस तरीके की बीप आ रही है, जा रहा है, आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर ना प्रॉप चेंज करना है। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इस पर नहीं आ रही, इस पर बीप आ रही है, आ रही है, जा रही है। तो आपको जो प्लस वाला पॉइंट है इसको आपको यहाँ पर टच करना है। तो अब रीडिंग सही आ रही है, यानी कि ये लाइन शॉर्ट नहीं है। अभी हमारे लिए शॉर्ट मिला था इस वाली कॉइल पर। तो इस पर हम चेक करते हैं क्या इस पर शॉर्टिंग है। तो मैं ट्वीज़र को फांस लिया पतली करके और उसके बाद यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इस तरफ से। देखो बीप आ रहा है और बहुत डाउन रीडिंग आ रही है, 0.00 आ रहा है। अगर हम प्रॉप्स चेंज करके देखें तो हमारे लिए पर को कंफर्म हो जाएगा कि लाइन बाकम में ही शॉर्ट है। ये देखो शॉर्ट आ रही है, ये देखो 0-0 हो गया, यानी कि ये वाला जो कॉइल है वो शॉर्ट है। और इस लाइन पर आपको कैपेसिटर भी मिलेंगे लगे हुए। तो ये देखेंगे कि कैपेसिटर कौन कौन से हैं इस पर लगे हुए।
तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये बिलिंग कर रही है, तो ये वाली लाइन का शायद ये होगा कैप। देखो ये वाला कैप है इस लाइन से जुड़ा हुआ, ये दोनों ही तरफ बीप आ रहा है। अगर हम प्रॉप्स चेंज करके देखें तो भी बीप ही आएगा, यानी कि ये लाइन शॉर्ट है। अब ये हमारी है सीपीयू की लाइन, कोर लाइन, बी कोर लाइन है। तो इसके लिए हमें ना सीपीयू उठाएंगे, क्योंकि ये लाइन सीपीयू से ही प्रॉब्लम आती है। और सीपीयू निकालने के बाद देखेंगे कि शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस पर वोल्टेज दे के देख लेते हैं कि कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। तो मैंने 99% ये देखा है कि कैपेसिटर शॉर्ट नहीं निकलता है, ज़्यादातर सीपीयू ही शॉर्ट निकलता है। अब कभी कभार ये रिवॉल्विंग करके शॉर्टिंग हट जाता है, और कभी कभार ये सीपीयू परमानेंट शॉर्ट हो जाता है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका हम सीपीयू निकालते हैं, उसके बाद शॉर्टिंग चेक करेंगे कि शॉर्टिंग निकला या नहीं निकला। तो फ्रेंड अब सीपीयू निकालने की बारी है। सबसे पहले ग्लू कट करना पड़ेगा। उससे पहले जो बगल में लगी स्टोरेज आईसी उसको कवर कर लेते हैं हम सिल्वर टिप से, और उसके बाद ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करने के लिए टेम्परेचर 220 रखते हैं। अगर जिन लोगों के लिए हैंड स्किल अपडेट करना है, जिन लोगों का प्रॉब्लम होता है आईसी सही से निकल नहीं पाती, मदरबोर्ड फूल जाता है या फिर पैड टूट जाती है, तो हमारा हैंड स्किल कोर्स ले सकते हैं। 1500 रुपये का कोर्स है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, ग्लू कट कर लिया। ग्लू ज़्यादा कुछ नहीं था। अब साइड से फ्लग फेस्ट डालेंगे, और सीपीयू निकालते टाइम जो फ्लग फेस्ट मैं यूज़ करता हूँ वो सस्ता वाला यूज़ करता हूँ, जो 10-15 रुपये का आता है। और क्लीनिंग के टाइम पे भी, बाकी लगाने के टाइम महंगा वाला जो 100-150 रुपये का आता है उसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, अभी एसएमडी मशीन में टेम्परेचर रखा है 350। थोड़ा सा हीट होने देते हैं। देखो बॉल निकलना स्टार्ट हो गया साइड से, तो अभी आईसी उठ जाएगा आसानी से। ये देखो उठ गया। तो वो यहाँ पर ना तो हमारा कोई पैड डैमेज हुआ है और ना ही कुछ भी हुआ है, बहुत सेफ तरीके से आईसी को निकाल लिया। तो अभी भी मैं जो फ्लग फेस्ट यूज़ कर रहा हूँ सस्ता वाला यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार है ना जो महंगा वाला पेस्ट होता है यूज करोगे ना तो उसमें स्मोक ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर आयरन से फ्लग फेस्ट यूज किया जाता है, वहाँ पर सस्ता वाला यूज किया जाता है जिसमें स्मोक कम निकलता हो। जहाँ पर आयरन का कम यूज होता हो फ्लग फेस्ट, वहाँ पर आप ओरिजिनल वाला डाल सकते हैं। बाकी आप कॉपी वाला फ्लग फेस्ट यूज करें जहाँ पर आयरन टच करना पड़ रहा हो। ठीक है, तो आयरन से ही ग्लू निकालते हैं पहले, क्योंकि एमआई का जो ग्लू होता है वो कमज़ोर होता है, एमआई और सैमसंग का, तो ये आयरन से ही निकल जाता है। ठीक है, तो अभी जो आयरन का जो टेम्परेचर रखा है मैंने 380 रखा है, और 380 के टेम्परेचर पर पैड भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और जो ब्लैक पेस्ट है वाइट पेस्ट है वो भी निकल जाता है। कई का डी शोल्डर वायर से हम क्लीन करते हैं तो छिचड़े से रह जाते हैं, वहाँ पर शोल्डर रह जाता है, अच्छे से पकड़ नहीं पाता, तो उस टाइम आयरन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रख सकते हैं। तो वो अब फ्लग फेस्ट है मैं महंगा वाला ओरिजिनल यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिक का UV 559, क्योंकि अब यहाँ पर पैड क्लीन करना है। देखो स्मोक तो होगा ही होगा अब, क्योंकि अगर सस्ता वाला फ्लग फेस्ट यूज़ करेंगे तो ये पैड क्लीन नहीं हो पाती हैं अच्छे से। तो अगर जो हम हर बार जो ओरिजिनल फ्लग फेस्ट है ज़्यादा स्मोक देता है उसको यूज़ करेंगे ना तो प्रॉब्लम होती है। तो ये कभी कभार यूज़ करना यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत हो। ठीक है, इसलिए मैं सस्ता वाला फ्लग फेस्ट जगह जगह पर यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये देखो अच्छे से क्लीन हो पा रही है सारी जो पैड है, और यहाँ पर जो पेस्ट है वाइट ब्लैक वो भी यहाँ पर सारा निकल गया। यहाँ पर कुछ भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का फुल्का करना पड़ेगा साइड से अगर रह जाता है। तो अब यहाँ पर मैं क्लीन करता हूँ, और क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये देखो साइड से सारा सब कुछ क्लीन हो चुका है। यहाँ पर ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम किया, ब्राइटनेस ओवर ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं, शॉर्टिंग निकला या नहीं निकला। तो फ्रेंड इसका CPU मैंने निकाल दिया है, और CPU क्लीन नहीं किया अभी, मदरबोर्ड क्लीन कर दिया है। अब वो यहाँ पर ये देखते हैं कि इस फ़ोन में शॉर्टिंग
हटा या नहीं हटा। ठीक है, तो ठीक है चेक करते हैं। एक थोड़ा कस्टमर आ गया था तो वीडियो रोक दिया, कोई नहीं। अभी हम ये वाला कैप था, ये वाला शॉट था इसमें। एक बार मैं जूम करता हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा। एक मिनट, मल्टीमीटर को पीछे करना पड़ेगा, थोड़ा सा और हो जा। ठीक है, ठीक है। तो अभी प्लस वाले को ग्राउंड ही करूँगा और चेक करूँगा। देखो शॉर्टिंग हट गया, एक तरफ बीप आ रहा और एक तरफ रीडिंग आ रहा है। ये रीडिंग हमारा पावर IC का आ रहा है। एक मिनट अच्छे से और दिखाना चाहूँगा आपको, अब अच्छे से दिखाई देगा। इस तरफ बीप है, इस तरफ रीडिंग मिल रही है। अभी हमें ना जो लाइट ब्लिंक कर रही थी उस लाइट को हम चेक करते हैं इसके फ़ोन में लगा के। तो अब देखना ये है कि हमारा फ़ोन जो CPU है वो ख़राब है या फिर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अभी इसको मैं इतना टेप को काट देता हूँ। या तो CPU ख़राब निकलेगा या फिर रिवॉल्व करके हो जाएगा। और अभी है ना वोल्टेज भी बन जाएगा इसका। ठीक है, अभी मैं दिखाना चाहूँगा। अभी मैंने ये चार्जर लगाया, अभी ये देखते हैं पहले ये अभी एम्पियर क्या लेने लगा है CPU के बाद। पहले बहुत कम एम्पियर ले रहा था और अब क्या लेता है, कुछ लेता है नहीं लेता है। अभी देखो 31 तक जा रहा है, 30 तक जा रहा था। ठीक है, कोई नहीं। अभी हमें ना ये देखते हैं लाइट ब्लिंक करती है या फिर, एक बार मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉइल है और अब देखते हैं यहाँ पर इस तरफ से देख लेते हैं। एक बार मैं इसको प्रॉप चेंज करके देखता हूँ। इस पर वोल्टेज नहीं आ रहा क्या? वोल्टेज तो आ रहा है, सही है। ये अभी है ना इस कॉइल पर लोड नहीं पड़ रहा है, CPU हटा हुआ है इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा है। तो हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज बनने हैं या नहीं बनने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो वोल्टेज बनना चाहिए वो वोल्टेज बनना है या फिर नहीं बनना है। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पर मदरबोर्ड पर चेक करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले उस कैप पर चेक करते हैं। देखो 0.8 वोल्टेज बनना है ये वाला कैप पर, ये वाला कैप पर। तो ये सभी पर है ना, कॉइल पर सभी पर ये वोल्टेज है वो बन जाएगा। देखो 0.8 बनना है, इस पर भी 0.8 बनना है, इस कॉइल पे भी, और इस पर नहीं बनना। इस पर देखो 1.1 बनना है। और ये हाई LDO होगा शायद, कितना, हाँ 2 वोल्ट बनना था। ये देखो 2 वोल्ट बनना है इस वाली कॉइल पर, हाई LDO पर। ठीक है, तो अभी हमारा ये कंफर्म हो गया कि पावर IC ठीक है, शॉर्टिंग भी ख़त्म हो गया। मैंने आपसे बोला ही था कि 99% CPU से प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमें ना CPU रिवॉल्व करेंगे और मदरबोर्ड को भी अच्छे से और क्लीन कर लेंगे, पेस्ट हटा देंगे। तो फिर से चलते हैं, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम CPU को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद मदरबोर्ड को कर लेंगे, CPU को भी रिवॉल्व करना है। तो फ्रेंड आपने देखा कि मदरबोर्ड में जो शॉर्टिंग थी वो निकल चुकी है, वो CPU की वजह से थी। और कभी कभार CPU क्लीन करके रिवॉल्व करके लगाते हैं तो शॉर्टिंग निकल जाता है, और कभी कभार केस में CPU है वो ख़राब हो जाता है, शॉर्टिंग नहीं निकलता है। ठीक है, तो अभी जो फ्लग फेस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लीनिंग के टाइम पर, सस्ता वाला यूज कर रहा हूँ, कॉपी वाला, क्योंकि स्मोक यहाँ पर फ्लग फेस्ट ज़्यादा यूज किया जाता है आयरन से, वहाँ पर सस्ता वाला यूज किया जाता है। ठीक है, तो आयरन को हम चारों तरफ ऐसे मूवमेंट कराते रहेंगे। यहाँ पर आयरन का टेम्परेचर 350 से 380, कोई भी टेम्परेचर आप रख सकते हैं। ठीक है, और जो मैं आयरन यूज कर रहा हूँ वो एक डिजिटल स्मार्ट आयरन यूज कर रहा हूँ। और अभी के टाइम पर तो आयरन है ना बहुत सस्ते हो चुके हैं, सनशाइन में S2 S3 करके आ रहे हैं, बहुत सस्ते आयरन है, 2,500-3 हज़ार रुपये के आ जाते हैं। पहले जो स्मार्ट आयरन आया करता था वो 5-6 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग था।
तो अब तो बहुत सस्ते हो गए हैं। देखो जो ब्लैक पेस्ट था वो कितने आसानी से इस आयरन से निकल गया है। ठीक है, तो CPU को हम कॉटन कपड़े से इसे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन तो हो ही गया, और देख लेते हैं, क्लीन करके रख लेते हैं। ठीक है, अब इसे रिवॉल्व करने की बारी है। तो रिवॉल्विंग करते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो, मैं जो रिवॉल्विंग करता हूँ CPU को वो यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही करता हूँ ज़्यादातर। तो मार्केट में मॉडल बाय मॉडल से भी आती हैं, बट इतना स्टेंसिल कौन रखे, और आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए और मैं ज़्यादातर यूनिवर्सली यूज करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो IC को एक कोने पे बिठाना है और PPT को, सूखा PPT को अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं PPT यूज कर रहा हूँ, मैकेनिक का 183 PPT यूज कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा PPT होता है मैकेनिक का। बाकी मेरे पास एक मांट कंपनी का भी आया है, अभी टेस्टिंग आएगी उसकी कि वो कैसा PPT है। तो माइंट के बहुत सारे प्रोडक्ट आए पड़े हैं, मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों का रिवॉल्विंग करने में प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा, SMT मशीन में जो टेम्परेचर है वो 300 रखें, प्रॉपर बॉल बन जाएंगी। नहीं तो हैंड स्किल कोर्स ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक मिल जाती हैं। ठीक है, ये देखो वन टाइम में हमने CPU को रिवॉल्व किया है और इसे थोड़ा सा देर के लिए ऐसी रहने देंगे जब तक कि इसके जो बॉल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती हैं। ठीक है, हो गई हैं। अब वो स्टेंसिल को उठाएंगे और इस CPU को क्लीन करेंगे। CPU क्लीन करने के लिए डायरेक्ट बहुत सारे लोग मैट पर क्लीन करते हैं, तो मैट पर क्लीन ना करें, स्टेंसिल या फिर कोई प्लास्टिक या फिर गिलास, टेम्पर्ड गिलास टूटा हुआ हो, टच गिलास हो, उस पर रख के करें, क्योंकि जो मैट होती है वो गल जाती है। तो मैं स्टेंसिल पर रख के क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, और देखेंगे कोई बॉल जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो अभी तो मेरे लिए कोई बॉल नहीं लग रहा, सारा सब कुछ बॉल है वो अलग अलग है। एक बार मैं हीट करके देख लेता हूँ, हीट कर देता हूँ, बॉल है और मजबूत हो जाएंगी, और कोई फालतू बॉल होगी वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब इंस्टॉल करने की बारी है। CPU को इंस्टॉल करेंगे, उससे पहले है ना मदरबोर्ड के साइड कॉर्नर पर क्लीन करेंगे, थोड़ा सा गंदा लग रहा है और ब्लैक पेस्ट भी है साइड में हल्का फुल्का। तो एक मैंने टूल बनाया है स्क्रैपर से ही, तो इसकी मदद से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, कोई भी स्क्रैच भी नहीं आती है। ये देखो बिना हीट के ही क्लीन कर रहा हूँ। कुछ मॉडल में हीट करके क्लीन करना पड़ता है और इसमें विदाउट हीट के हो जा रहा है। MI का है तो देखो साइड से रह गया था ना गंदा गंदा, तो सारा सब कुछ अब साफ़ हो गया। अभी एक साइड रह गया है, ये देखो साइड से हमेशा याद रखें क्लीन करना ज़रूरी है, वरना CPU प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो क्लीन कर लेते हैं और एक बार, और कुछ डस्ट होगा या फिर कुछ होगा तो हट जाएगा। अब कॉटन कपड़े से क्लीन करते हैं। क्लीनिंग होगा तो वन टाइम में आपका CPU वो चल जाएगा। तो कितना ज़्यादा मैं क्लीन कर रहा हूँ कि कोई बॉल छूट ना जाए। ठीक है, अब अच्छा वाला जो फ्लैग पेस्ट है वो उसे यूज़ करूँगा। मैं मैकेनिक का UV 559 यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा फ्लैग पेस्ट डालेंगे ठीक बीच में, हल्का से ही डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो IC तैरने लगेगी और इधर उधर भाग जाएगी। ठीक है, IC को सही पोजीशन बैठाएंगे और SMT मशीन में टेम्परेचर रखेंगे 330 से 350 और हीट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट करते रहना IC रिवॉल्विंग के टाइम पर। ये हमारा जो IC है जब बैठना स्टार्ट हो जाएगा तो साइड से फ्लैग पेस्ट निकलना शुरू हो जाएगा। अगर फ्लैक्स कम रह गया और नहीं निकला तो आपको फ्लैग पेस्ट और डालना पड़ेगा साइड से। तो अभी वेट करता हूँ, अगर निकलता है फ्लैक्स तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो अब साइड से थोड़ा सा फ्लैग पेस्ट डालेंगे। ठीक है, अब हम फिर से हीट करेंगे। देखो IC के साइड से फ्लैग पेस्ट निकलना स्टार्ट हो गया। तो अब IC को थोड़ा सा मूव करा के देख लेंगे। ये देखो थोड़ा सा मूव करा देंगे
हो गया। अब मदरबोर्ड को ठंडा होने देंगे और दूसरी आईसी पर हमने सिल्वर टेप लगाया था उसको भी हम हटा देंगे, पीसी होल्डर से भी हटा देंगे, पीसीबी होल्डर से। और ये कवर कर दी थी साइड में आईसी, इसको भी हटा देते हैं। फ्रेंड CPU रोल कर दिया है, अभी टेस्टिंग की बारी है। सबसे पहले हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग इसमें अब क्या दिखा रहा है, शॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में भी आएगा। प्लस को मैं ग्राउंड करता हूँ और इस वाले कैप पर शॉर्ट दिखा रहा था, तो वो शॉर्टिंग अब भी हट चुकी है। ठीक है, शॉर्टिंग अभी हट चुकी है। तो अभी है ना, हम ऑन करके देखते हैं ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चार्जर लगाऊंगा मैं और इसमें देखता हूँ क्या आता है। अभी कितना आ रहा है, देखो फिर लो बूटिंग में पहुँच गया फ़ोन, यानी कि इसका CPU ख़राब हो सकता है। तो शॉर्टिंग तो हट गया, कहीं दूसरा लाइन तो शॉर्ट नहीं दिखाने लगा। तो एक बार है ना, मैं इसका ये वोल्टेज है वो चेक करता हूँ, वोल्टेज बनना है नहीं बनना है। देखो इस वाली कॉइल पर वोल्टेज बनना था, शायद इस पर बनना था या इस पर, तो वो भी अब नहीं बनना है। अब कोई भी वोल्टेज नहीं बनना है। एक बार है ना, मैं इन कॉइलों को चेक करता हूँ कि और कोई कॉइल पे बीप तो नहीं आ रहा, शॉर्ट तो नहीं आ रहा। ये CPU ही ख़राब है इसका। ठीक है, तो एक बार हम अच्छे से और देखते हैं कि हमारा शायद काम बन जाए तो अच्छी बात है, और ना बनता है तो भाई कुछ नहीं कर सकती जब CPU शॉर्ट है। तो देखो इस पर चेक करते हैं, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है शॉर्टिंग, इस पर भी नहीं है। ओ भाई ये देखो ये वाली कॉइल पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, शायद इसी पर वोल्टेज बनना था पहले और इस पर बीप आ के जा रहा था। तो ये तो ठीक है, बट अभी इस कॉइल पर बीप बनना है। तो CPU तो हमने रिवॉल्व कर दिया, अब तो लास्ट चांस रह गया था। तो हम है ना एक बार ये चेक करके देख लेते हैं कि इसे कॉइल हटाने के बाद वोल्टेज बनने या नहीं बनने। फ़ोन तो ऑन नहीं होगा, बट थोड़ा सा हमारे लिए आइडिया मिल जाएगा शायद। वैसे तो आइडिया क्या, हमारे लिए पता चल गया CPU ख़राब है इसका, क्योंकि वो लाइन शॉर्ट ख़त्म हो गया, दूसरी लाइन पे शॉर्टिंग बन गया। तो एक दो बार इसे रिवॉल्व करके और देख सकते हैं, वरना हमने एक बार में CPU रिवॉल्व किया था तो बॉल तो बड़ी बनी नहीं थी। ये CPU ही ख़राब है, इसमें कुछ नहीं होगा। और CPU निकालने के बाद वोल्टेज बन गया था हमारा कॉल पर। अभी मैंने कॉल निकाल दी है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और देखेंगे अब हमारा फ़ोन किस कंडीशन में पहुंचता है, वोल्टेज बनते हैं नहीं बनते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, फ़ोन भी रिपेयर हुआ नहीं। चलो CPU को भी उठा के देख लेंगे कि बॉल आपस में भिड़ी हुई तो नहीं है। पहले ये चेक कर लेते हैं। हल्का ठंडा हुआ है, अभी देखते हैं किस कंडीशन में जाता है फ़ोन। चार्जर ही लगा के देखेंगे। लो वोटिंग दिखा रहा है, नहीं अभी 25 तक पहुंचा था। फ़ोन तो ऑन नहीं होगा क्योंकि CPU का जो कोर की लाइन है वो बंद हो गई है। एक बार हमें ना वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज अब बनना है या नहीं बनना है। अभी भी वोल्टेज नहीं बनना है, कुछ नहीं होगा, CPU ही ख़राब है। एक बार है ना हम ये चेक कर लेते हैं कि पावर आईसी की तरफ से बीप आ रहा है या फिर CPU की तरफ से बीप आ रहा है। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं यहाँ पर।
हो तो रहा ही नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये CPU की तरफ है और एक हमारा ये पावर IC की तरफ है, तो CPU की तरफ से बीप आ रहा है, तो ये नहीं होगा, इसका CPU ही ख़राब है। CPU निकालने के बाद वोल्टेज बन गया था और फिर शॉर्टिंग आ गया इसमें। CPU की बॉल तो टच नहीं निकलेंगे। चलो एक बार है ना CPU देख लेते हैं, CPU को उठा कर के कोई बॉल आपस में शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि वीडियो तो बड़ा हो गया, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा पता चले, बोले कि CPU को दोबारा से देखना चाहिए था, तो CPU को भी हम देख लेते हैं। तो अभी है ना विदाउट माइक्रोस्कोप के उठा के देखेंगे लाइव वीडियो में, तो देखते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप के उठ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हो तो रहा ही नहीं है, तो कुछ भी करो। शॉर्टिंग भी चेक कर लेंगे CPU निकालने के बाद, उस पर शॉर्टिंग ख़त्म हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो भाई, विदाउट माइक्रोस्कोप के हमने बिल्कुल परफेक्ट CPU को उठाया है। इस तरीके का अगर आपको हैंड स्किल सीखना है ना, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। तो कोई भी बॉल शॉर्ट नहीं है। और एक बार मैं CPU को दिखाना चाहूँगा, तो CPU का भी कोई बॉल शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है और सारी की सारी बॉल लगी हुई हैं। ठीक है, एक बार हमें ना ये चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग अब हटा या नहीं हटा, वोल्टेज बना या नहीं बना। वो तो वोल्टेज तो अब बन जाएगा, CPU निकल गया। तो एक बार मैं जूम आउट करता हूँ। ठीक है, तो कॉइल निकाल दिया है, कॉइल की आउटसाइड बीप आ रहा था, तो बीप ख़त्म होता ही नहीं होता है। देखो बीप ख़त्म हो गया इस तरफ, और यहाँ पर बीप आ रहा है अभी। ये शायद और किसी की लाइन है, या फिर हीट की वजह से। ये क्या, अब इस पर बीप आने लगा। तो अगर इस पर ठंडा होने के बाद बीप हट जाता है तो अभी चांस है, अगर नहीं चांस नहीं है, अगर ठंडा होने के बाद भी इस पर बीप आता है तो चांस नहीं है। तो एक बार मैं चेक करता हूँ उसको। देखो अब बीप नहीं आ रही है, यानी कि ठंडा होने के बाद, दो प्रॉप चेंज करने के बाद आ रही है। और प्रॉप चेंज करा चुप जा, तो ये देखो प्रॉप चेंज करने के बाद नहीं आ रही है, यानी कि CPU शॉर्ट है, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, थैंक यू।